एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 जो कि सप्तम कक्षा के संस्कृत छात्रों के लिए उद्दिष्ट है, उसका हम आज प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। उस अध्याय का नाम है सुभाषितानि। विद्यार्थियों, आप जब बड़े होंगे, कुछ वर्ष संस्कृत पढ़कर आप निकलेंगे, तो ज़रूर ये अनुभव जो लोगों से आप साझा करेंगे, उसमें 2 बातें संस्कृत अध्ययन के बारे में ज़रूर याद करेंगे। और ऐसे ही आप उन लोगों से जब बात करेंगे जो कभी जीवन में संस्कृत पढ़े थे, कभी स्कूलों में कॉलेजों में संस्कृत पढ़े थे, तो संस्कृत के बारे में 2 बातें उनको ज़रूर याद रहती हैं कि भाई संस्कृत का व्याकरण बड़ा अनोखा है, और हाँ, संस्कृत में बहुत खूबसूरत श्लोक हैं। तो संस्कृत भाषा और साहित्य के 2 बड़े महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिस पर सबका नज़र रहता है, वो है संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत के सुभाषित श्लोक। इसीलिए हर कक्षा में विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ सुभाषित ज़रूर पढ़ाया जाता है। और हाँ, ये सुभाषित सिर्फ समझने के लिए ही नहीं, याद भी कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन में हर पड़ाव में, चाहे लोगों से आम बातचीत करना हो, या कहीं भाषण दे रहे हों, या कहीं पर किसी खास परिस्थिति में किसी अपने आप को, कभी आप जब एनालिसिस करें कोई स्थिति की, जब आप आलोडन करेंगे, तो उसमें ये सुभाषित का ज्ञान बड़ा काम आता है। वैसे सुभाषित शब्द का अर्थ क्या है? उसमें 2 शब्द हैं। एक है सु, जिसका अर्थ आप सभी शब्दों के साथ सु लगाते हैं तो आपको उसका अर्थ आता है अच्छा। और भाषित मतलब जो कहा गया है, जो अच्छी बातें कही गई हैं उन्हीं को सुभाषित कहते हैं। भाषित शब्द भाष धातु से बनता है। भाषित यानी कहा गया, और सुभाषित जो अच्छे से कहा गया है या जो अच्छी बात कही गई है। तो सुभाषित की और अगर कुछ विशेष व्याख्या हम करना चाहें, तो सुभाषित वो चीज़ है जो मनुष्य बुद्धि, जो विजडम है, जो कई वर्षों के, कई पीढ़ियों के, कई जन्मों के संस्कार के जो अनुभव है, उसको बड़े सूक्ष्म, अति सरल और कम से कम शब्दों में कहे गए वाक्य, और ज़्यादातर वो श्लोक रचना में आते हैं। तो ये है सुभाषित। और इस चैप्टर का नाम जो है सुभाषितानि, ये है प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग में। विद्यार्थियों, आप 6ठी कक्षा में तीनों लिंगों के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। 3 लिंग, 3 वचन, 3 पुरुष, कम से कम इतना व्याकरण तो आप लोगों को अभी तक मालूम हो चुका है। तो ये जो सुभाषितानि है, ये रूप आपको याद आता होगा। जैसे आपने फलम फले फलानी ये समझा था, वैसे आप इसको समझ लीजिए कि सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। तो ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में, इस विषय में आपको कई सारे सुभाषित, यानी 1 से अधिक, 2 से अधिक सुभाषित आपको पढ़ाए जाएंगे, इसलिए ये सुभाषितानि है। विद्यार्थियों, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो इस संस्कृत भाषा को कोई अजनबी भाषा मत समझना। ये अपनी भाषा है, कोई पराई भाषा नहीं है। ये इसी मिट्टी की भाषा है, और इस भाषा में इसी मिट्टी की खुशबू आपको मिलती रहेगी। बस आपको वो नज़र बना के रखना है कि हमारी भाषा और संस्कृत भाषा कितना समान है, और अंतर है तो बस कितना अंतर है। अगर आपको मैं संक्षेप में बताऊं, भारतीय भाषाओं का और संस्कृत भाषाओं में अंतर बस इतना है कि शब्द वही हैं, मूल शब्द वही हैं, बस विभक्ति का अंतर है। तो अपनी भाषा के शब्दों के साथ अगर आप संस्कृत विभक्ति जोड़ना सीख गए तो आप संस्कृत भाषा समझ गए। तो जब भी आप संस्कृत पढ़ते हैं
तो आप हमेशा ये नज़र बनाए रखिए कि उसमें अपनी भाषा को पहचानिए। और एकदम अगर कोई आपके लिए नया शब्द मिल जाता है तो उसके लिए आप शब्दावली का सहारा ले सकते हैं। आप अपने सीनियर से, आपके अपने गुरुजनों से आप पूछ सकते हैं कि संस्कृत में इस शब्द का अर्थ क्या है। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हम तो कहेंगे कि अधिक से अधिक हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें अधिक से अधिक मोर देन 50% शब्द आपको संस्कृत के ही मिलने चाहिए। तो चलिए हम एक्चुअल विषय में आ जाते हैं। वही सुभाषित हम पढ़ते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में मिले हैं। तो पहला सुभाषित है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको आप अच्छे से गा भी सकते हैं। इनफैक्ट आप इंटरनेट में ये श्लोक के 2-4 शब्द टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपको उसके संदर्भ के कई सारे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं जिनको आप अच्छे सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मैं आपको उतने मधुर आवाज़ में गा के नहीं सुना सकता, मैं आपको अच्छे से उसको समझाऊंगा। चलिए, तो ये सुभाषित क्या कहता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। अब देखिए, इसमें आप अपनी भाषा के शब्दों को पहचानिए। पृथिव्याम, आपको उसमें पृथ्वी शब्द दिखाई दे रहा है, पृथ्वी। त्रीणि, त्रीणि में 3 ऐसा शब्द आपको समझ में आता होगा। रत्नानि, रत्न शब्द आपको मालूम है, तो रत्न शब्द मालूम है। त्रि शब्द आपको मालूम है, आपने त्रिदेव शब्द सुना है तो त्रि शब्द आपको मालूम है। आपको पृथ्वी शब्द मालूम है। तो ये संस्कृत भाषा अपनी भाषा से अलग कहाँ है, बस उसमें ये विभक्ति लगी है। पृथ्वी शब्द से पृथिव्याम है, त्रि शब्द से त्रीणि है, और रत्न शब्द से रत्नानि शब्द बना है जो विभक्ति लगकर है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मेरे ख्याल से बहुत आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। रत्न आप जानते हैं, जो मूल्यवान वस्तु होता है उसको हम रत्न कहते हैं। जैसे कि हीरे, मोती, माणिक्य, है ना, जो ज्वेलरी में लगते हैं वो सब रत्न होते हैं। अब इस कवि का कहना है कि भाई इन सब को तो हम रत्न नहीं मानते, हम तो बस 3 ही रत्न जानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। देखिए कितना बड़ी बात है ये। जलम, अन्नम, अन्नम मतलब भोजनम, जो हम खाद्य खाते हैं, जल, और तीसरा रत्न कौन सा है, सुभाषित। कभी आप ऐसे सोचे भी थे कि जल एक रत्न है, अन्न ये रत्न है, और सुभाषित तो अलग बात है। आप जल और अन्न को समझिए, कभी आपने समझा था कि इनको रत्न कोई समझेगा? वस्तुतः हम गलत चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनका उतना महत्व नहीं है हम उन्हीं पर ज़्यादा महत्व देते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसका हम कभी कदर नहीं करते। इस प्रकृति ने हमको जो जल दिया है और जो अन्न यानी जो खाद्य हमें उपलब्ध कराती है प्रकृति, इसी से हम जीवित रहते हैं। हमारे जीवन से और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ हो सकती है? और उस जीवन के लिए जो संसाधन है वही वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। जलम अन्नम। अब ये कवि का कहना है कि तीसरा अगर कोई महत्वपूर्ण, जल और अन्न के बाद अगर तीसरा महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो क्या है? सुभाषित। वैसे वो तीसरे महत्वपूर्ण वायु को भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलिए वायु तो दिखता नहीं है, रत्न कम से कम दिखना तो चाहिए, वायु दिखता नहीं है, तो जल और अन्न यही 2 हमारे लिए प्राकृतिक रत्न हमें उपलब्ध होते हैं। और इनसे इन्हीं के जैसा अगर कोई महत्वपूर्ण वस्तु है जो रत्न जैसा स्टेटस में आ सकता है, वो है सुभाषित। यानी कितना महत्व है
कितना महत्व दिया गया है इस सुभाषित रूप रत्न को। तो पृथ्वी के 3 ही रत्न होते हैं, ये ध्यान रखिए, जलम, अन्नम और सुभाषितम। तो फिर जिनको हम रत्न जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि हम इनको रत्न नहीं कहते, उनको रत्न कहते हैं? बोले कि ये हमारी मूर्खता है। देखिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, मूढ़ैहि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ शब्द आपको मालूम होगा, मूर्ख, मूढ़, ये दोनों ही शब्द हमारे भाषाओं में मिलते हैं। तो मूढ़ लोग ही पाषाण खंडेषु, पाषाण शब्द का अर्थ है पत्थर, पत्थर खंड यानी टुकड़े, मूढ़ जन ही पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा को आरोपित करते हैं, उनको वो रत्न कहने लग जाते हैं। वस्तुतः वो रत्न के पदवाच्य नहीं होने चाहिए। उनकी क्या औकात है? हीरे, मोती, सोना हो, जो भी आप, चांदी हो, जो भी आप जिनको आप रत्न समझते हैं, क्या उनके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा? आराम से चलेगा। तो उनका कोई उतना महत्व नहीं है आपके जीवन के लिए जितना महत्व जल और अन्न का है। और इस कवि का कहना है जितना जल और अन्न आवश्यक है हमारे जीवन धारण करने के लिए, उतना ही आपका स्वस्थ जीवन के लिए सुभाषित आवश्यक है। तो ये तो आपके फिजिकल एंटिटी के लिए जल और अन्न की आवश्यकता है। तो आपका जो मेंटल एंटिटी है, जो आपका मन है, वो मन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए सुभाषित जैसा रत्न। जैसा जल और अन्न आपके शरीर के पोषण करते हैं, वैसे ही सुभाषित आपके मन के, आपके हृदय का और आपके आत्मा का वो पोषण करता है सुभाषित। इसलिए भरपूर सुभाषित पढ़िए, उनको याद रखिए और उनके अर्थ समझकर अपने जीवन में अपना चरित्र उसी प्रकार से बनाइए। ऐसे कवि का आशय है। तो रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते में दिया जाता है, रत्न संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि ये मूर्ख लोगों का कहना है कि हीरे, मोती, जवाहरात ये रत्न हैं, और जो सच में बुद्धिमान है वो उनको रत्न नहीं समझेगा, वो समझेगा कि जल, अन्न और सुभाषित यही वस्तुतः रत्न है। मेरे हिसाब से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा पहला हमारा सुभाषित। कैसा लगा आपको? इसी प्रकार के आप और भी सुभाषितों को जहाँ तहाँ देखते हैं, आप उनका संग्रह करिए और उनको याद भी रखिए। चलिए अभी हम दूसरे सुभाषित देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य, सच, इसका एक सामान्य अर्थ आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो सामान्य अर्थ क्या है? जो हम बोलते हैं वो सच बोलें, यही हमारा आशय रहता है। अर्थात जो बीती हुई बात है, जो घटना आपके ज्ञान में है, उसको यथावत कहना, यानी वही सच कहना होता है, और उसी को हम सत्य कहते हैं। किंतु सत्य का और थोड़ा सा गंभीर अर्थ है। वो क्या है पता है? जो मूल वैदिक अर्थ है सत्य का, वो यूँ है कि सत्य मतलब जो घटी हुई घटना को यथावत कहना सत्य नहीं है, बल्कि आपको इतना सोच समझकर कहना है कि जो आप कहेंगे उसको आप जरूर निभाएंगे, वो है सत्य वचन। आपने सुना होगा कभी हमारे पुराण साहित्य में जब किसी महादानी के पास कोई जाते थे तो पहले उनसे सत्य करवाते थे, आप त्रिवार सत्य करिए, हाँ हाँ मैं ये आपके लिए करूँगा। जैसे कर्ण एक दानवीर था तो उससे सत्य करवा के इंद्र ने उसके कवच कुंडल ले लिए थे। जैसे बलि राजा थे, उससे सत्य करवा के भगवान विष्णु वामन अवतार में उनसे स्वर्ग मर्त्य और पाताल ले लिए थे। तो वो सत्य करते हैं। सत्य मतलब जो हमने कहा उसको हम हर हाल में
पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारा प्राण भी देना क्यों ना पड़ जाए। वो है सत्य। तो उसी सत्य की बात यहाँ हो रही है कि जो इतना निष्ठापरक जो सत्यवादी होता है, उसके सत्य का एक अद्भुत शक्ति भी आ जाती है। जो कभी वैसी बात नहीं कहता जो वो कर नहीं सकता। ये एक प्रकार की साधना है कि हम हमेशा सोच समझ कर बोलें, इतना सोच के समझ के बोलें कि एक बार हमने बोल दिया तो उसको हर हाल में पूरा करना है। तो इस प्रतिज्ञा के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी बात में वो शक्ति आ जाती है कि अगर गलती से भी आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहना चाहिए था, तो वो वस्तुतः घट सकती है। ये आपकी वाक शक्ति, वो एक सिद्धि मिल जाती है। तो वैसी ही सिद्धि मिली हुई है, वो सत्य की वो सिद्धि, वो शक्ति है। उसी शक्ति से ही इस कवि का कहना है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी ने एक बार सत्य कर लिया है कि वो पूरे लोगों का, पूरे प्राणियों का, पूरे उद्भिद जगत का वो भरण पोषण करेगी, उनको वो संभाल कर उनका बोझ उठाएगी। तो तब से, जब से वो सत्य करके लिया है, तो तब से वो वहन कर ही रही है। कभी भी आप चाहे कितने भी पापी हों, फिर भी पृथ्वी माता आपको कभी त्याग नहीं कर देती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। ये पृथ्वी सत्य से ही चलती है। सत्येन तपते रवि। रवि ने एक बार सत्य किया कि मुझे उजाला देना है, मुझे रोशनी देना है, मुझे अग्नि देना है, तो तब मुझे तपाना है, मुझे जलाना है, जलना है। तो तब से लेकर अब तक रवि का एक ही स्वरूप है, वो है जलना, जलाना। तो सत्येन तपते रवि। तप धातु का अर्थ है तपना, जो गर्म होना। तो सत्येन तपते रवि। सत्येन वाति वायुश्च। वायु कभी नहीं रुका है जब से वो शुरू किया है, तो उसने सत्य कर लिया है कि बस उसको बहना है, तो बहते ही चलता है, अब तक वो कभी रुका नहीं है। तो सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। इस अखिल ब्रह्मांड में सब कुछ जो यथावत है ना, वो सब सत्य से ही प्रतिष्ठित हैं। तो सत्य वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका हमें अपने जीवन में अनुभव भी करना है और उसको अपनाना भी है कि हम सत्यवादी रहें, हम उस चीज़ को कहें जिसको हम निभा सकते हैं। तो ये है सत्य वचन। तो सत्य का बहुत बड़ा एक महत्व है, उसकी एक महिमा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो सत्य जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वो है सत्य वचन। और सत्य वचन केवल झूठ का विपरीत शब्द नहीं है कि आप मिथ्या वचन ना करें, वो बात नहीं है। सत्य वचन मतलब सोच समझ कर आप बोलें कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, वही बोलेंगे जो आगे होने वाला हो, जो आप करने वाले हैं। चलिए, मेरे ख्याल से इस सुभाषित का और ज़्यादा विस्तार आपके लिए आवश्यक ना हो। इसके आगे हम तीसरे सुभाषित की ओर चलते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये भी इसी प्रकार एक बहुत सुंदर सुभाषित है। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? आपने वसुंधरा शब्द सुना होगा। पृथ्वी को कहते हैं वसुंधरा। क्यों उसको वसुंधरा कहते हैं? उसका जो विग्रह होता है, उसका जो अर्थ व्युत्पत्ति होती है, वो इस प्रकार से सोचिए, वसून धरती, वसूनी धरती इति वसुंधरा। वसु, वसु शब्द का अर्थ है संपत्ति, रत्न, कीमती चीज़ें। हाँ, वो है वसु। आपने अष्टवसु का भी नाम कहीं पुराण साहित्य में सुना होगा, रामायण महाभारत में अष्टवसु। तो वसुओं को जो धारण करने वाली है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अजस्र संपत्ति है। आप पृथ्वी को खोदेंगे तो कहीं सोने का खदान मिलता है, तो कहीं हीरे का खदान मिलता है।
आप उसके समुद्र को खंगालेंगे तो कहीं पर मोती मिलता है, तो कहीं माणिक्य मिलता है, तो कहीं और भी डूबे हुए संसार मिलता है जिसमें बहुत रत्न होते हैं। तो पृथ्वी तो रत्नों से भरी हुई है। फिर वही बात कि क्या हम उन चीज़ों को रत्न कहें, या रत्न हमारे व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे व्यक्तित्व में जो रत्न होते हैं उनका यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं। बोले कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, यानी दान एक ऐसा गुण है, वो समझ लीजिए कि एक वसु है, एक रत्न है। तपश्चर्या, तपश्चर्या का एक जो सामान्य अर्थ आप लोगों को, आपके मन में जो उसका चित्र बनता होगा कि आप जटाजूट बनकर, भगवा वस्त्र पहनकर, माला वगैरह पहनकर आप जंगल में पद्मासन में बैठ के कुछ ध्यान कर रहे हों, ये तपस्या ही नहीं है। वो एक प्रकार का ध्यान है, वो भी एक प्रकार का, किंतु सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करना, चाहे कुछ भी विघ्न आ जाए, आपने जो कार्य शुरू किया है उसको अंत तक करना और उसमें लगे रहना, मग्न रहना, एक चित्त होकर रहना, ये एक तपस्या है। जैसे विद्यार्थी हो, आपके लिए तपस्या क्या है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका अर्थ, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका समय पूरी तरह से विद्या अर्जन में ही लगे रहे, तो वो विद्या आपके लिए एक तप है। तो वैसे ही जैसे अनेक रत्न हैं, तो उसमें से एक रत्न है दान, तो दूसरा रत्न है तप। वैसे ही शौर्य, शौर्य शूर शब्द से बनता है। शूर शब्द का अर्थ है वीर, तो शौर्य शब्द यानी वीर का जो गुण है, यानी साहस, शक्ति, हिम्मत, वो है शौर्य। आगे है विज्ञाने विनये नये। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है कि आपका केवल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इत्यादि। विज्ञान शब्द किसी भी विषय का गंभीर ज्ञान, वो है विज्ञान। विशेष ज्ञान, वो है विज्ञान। तो गंभीर ज्ञान वो भी एक प्रकार का रत्न है, आपके चरित्र का कि बहुत बड़ा गुण है, तो उसको भी आप कीमती समझिए, ज्ञान को भी आप कीमती समझिए, शौर्य को भी आप कीमती समझिए, तपश्चर्या को भी आप, तप को भी आप कीमती समझिए, आप दान देने का जो गुण है उसको भी आप एक कीमती वस्तु समझिए। वैसे ही विनय और नय। विनय शब्द आप जानते हैं, उसी का ये सप्तमी विभक्ति है, विनये। तो आप उन रत्नों के बारे में यहाँ देख रहे हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में है। ये रत्न सब बाहर नहीं है, ये वसु, ये संपत्ति, ये जो संपन्नता है, ये आपको व्यक्ति से बाहर जगत में नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति के अंदर है। कौन कौन से हैं वो? दान है, तप है, शौर्य है, विज्ञान है, वैसे ही विनय और नय। विनय यानी विनम्रता। इस गुण का तो आप कितना भी आप बड़ा समझें उतना कम है। आप विनम्रता से दुनिया के हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। एक विनम्र व्यक्ति का कोई शत्रु ही नहीं हो सकता है। हर कोई विनम्र व्यक्ति का उपकार कर लेता है, बिना मांगे ही उसका उपकार कर लेता है। तो विनम्रता, अच्छा विनम्रता किसको कहेंगे? जो अहंकार का विरोधी गुण है। एक तरफ आप अहंकारी होते हैं, दूसरे तरफ आप विनम्र होते हैं। आप विनम्रता को लेकर कई सारे दूसरे श्लोक, सुभाषित आप सुने होंगे, कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यानी जो विनम्र नहीं है वो इनफैक्ट मूर्ख है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास ज़्यादा अच्छे गुण हैं, ज़्यादा शक्ति है, लेकिन क्या चीज़ है वो?
तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा विनम्र रहें। तो विनय जो है वो एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वसु है। नये, नया शब्द का अर्थ है नीति, और वो नीति मतलब दुर्नीति नहीं है, सुनीति, अच्छी नीति। तो इन प्रकार के जो संपदाओं से आप भरे हुए लोग आपने अपने जीवन में देखे भी हैं और देखेंगे भी। तो कभी हम ताजुब करते हैं, अरे कोई व्यक्ति इतना विनम्र कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना नीतिमान कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना शौर्य कैसे दिखा सकता है, इतना कठिन तप कैसे कर सकता है। हम जब हमारे से अधिक प्रभावकारी कोई व्यक्तित्व हम देखते हैं तो हम ताजुब तो करते ही हैं। तो कवि का कहना है ताजुब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब पृथ्वी के ऊपर रत्न हैं, और पृथ्वी को इसीलिए तो कहा जाता है कि वसुंधरा। अब यहाँ पर कवि को एक कहने का उसकी एक शैली ही अलग है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब वसु हैं, ये सब संपदा हैं। तो वो इस प्रकार से कह रही है कि आप ज़्यादा हैरान मत होइए, ये सब इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि पृथ्वी वसुंधरा है। यानी पृथ्वी वसुंधरा होने के कारण इस प्रकार के रत्न वो धरे रखी है। तो दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। देखिए विभक्तियों का ज्ञान तो इस तक ले ही चुके हैं। छठी कक्षा में कम से कम आप शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति, संबोधन रूप इत्यादि आप जानते हैं। ये एक आपका अच्छा यहाँ पर अभ्यास कार्य है कि आप देखिए पूरे इस वाक्य के सारे शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, और वो भी अकारांत शब्दों का, एक शब्द को छोड़कर तपसी। तपस शब्द जो है वो सकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है, उसका रूप थोड़ा अलग चलता है। हम अब उसके रूप के पूरे डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। जब आपको उस प्रकार के दूसरे शब्द आएंगे तो हम उसका विस्तार भी करेंगे। अब देखिए दाने, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये, ये सभी सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप हैं अकारांत शब्दों के। तो विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब ये जो विस्मयो है उसको हम संधि विच्छेद कर लेंगे। तो विस्मयः, न ही कर्तव्यो को कर देंगे कर्तव्यः। तो विस्मयः न ही कर्तव्यः किमर्थम? बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तर्हि विस्मयः यानी आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य होना। तो आप ज़्यादा ताजुब मत करिए, क्योंकि वसुंधरा जो है वो बहुरत्न वाली है। बहुरत्ना शब्द का अर्थ है बहूनि रत्नानि यस्याः सा, जिसके पास बहुत सारे रत्न हैं वो है बहुरत्ना। तो इस श्लोक में आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों से आप अपनी भाषा में ही परिचित हो चुके होंगे। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नय, ये सारे शब्दों से आप परिचित हैं। बस सप्तमी विभक्ति में संस्कृत में ऐसा रूप होता है, दाने, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये। तपसी ये इकारांत दिखता है। तपस सकारांत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, जिसका अभी अगर आपने इससे पहले रूप नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। तो विस्मयः न ही कर्तव्यः, विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यों यहाँ पर वो शब्द आया नहीं है, लेकिन क्यों आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरायाः यानी पृथिव्याः बहूनि रत्नानि सन्ति। मेरे हिसाब से आपको ये श्लोक भी अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको विशेष कुछ शब्दशः अर्थ इत्यादि आपको जानना है
तो आपके पुस्तक के पाठ के अनंतर शब्दार्थ दिए गए हैं, तो वहाँ पर एक एक शब्द के हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिए गए हैं, तो आप उनका भी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, ये सुभाषितों को पढ़कर आपको कैसा लगता है? आज हमने 3 सुभाषितों को पढ़ा। इसकी अगली कड़ी में हम अगले 3 सुभाषितों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल आपसे दोबारा मिलेंगे और अगले नए सुभाषितों के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।